राधा रसेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्य सर्ववन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात् परतरा पूर्णा पूर्णचंद्रानि भानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं भव व्याधि विनाशिनी। ऋग्वेद की राधा उपनिषद ये गीता प्रेस गोरखपुर से निकला हुआ जो उपनिषद अंक है उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमने राधा रानी की जो 28 नाम है उनमें से 10 नामों का चिंतन अभी तक किया है। उसमें 10वां जो नाम है वो है अशेष गोपी मंडल पूजिता। आज ही श्रील स्वामी महाराज जी वो कहते हैं भगवान का कोई नाम नहीं है। नाम नहीं? जी हाँ, भगवान का कोई भी नाम नहीं है। वो नाम उनका प्रभाव है, वो नाम उनका गुण है। वो नाम मात्र नहीं है, नाम के लिए नाम नहीं है। उसके पीछे, प्रत्येक नाम के पीछे उनका विशेष लीला है या फिर विशेष गुण है। जैसे वसुदेव के यहाँ पे आए, इसलिए वसुदेव के होने के नाते वासुदेव। और भी वासुदेव के अर्थ हैं, पवित्र में जो वास करे ऐसे देव, पवित्रता में जो रहे ऐसे देव। वास शब्द का अर्थ, वासु शब्द का अर्थ होता है पवित्र, वासु शब्द का होता है पृथ्वी, वासु शब्द का ब्रह्मांड, बहुत से उसके अर्थ हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे श्री राधा रानी के जितने नाम बोले गए वो राधा रानी के कोई भी नाम नहीं है, वो उनकी महिमा है। वो महिमा का गान करने के लिए, महिमा का वर्णन करने के लिए, महिमा को उच्चारण करने के लिए वो महिमा को बोला जा रहा है। और वही महिमा के द्वारा आकर्षित होकर महिमा मंडित राधा रानी जीवों पे कृपा करती। उसके लिए कहते हैं अशेष गोपी मंडल पूजिता। उस दिन बात चल रही थी गोपी मंडल शब्द की, अशेष शब्द की। गोपी मंडल का मतलब होता है कि गोपी केवल गोपी नहीं है, गोपी का मतलब स्त्री नहीं है। इस बात को अच्छे ढंग से समझिएगा। गो का मतलब होता है आत्मा, पी का मतलब पीने वाली। आत्मा वह जो प्यासी हो उसे गोपी कहते हैं। आत्मा वो जो अपनी प्यास परमेश्वर के नाम से, उनके रूप से, उनके गुणों से, उनकी लीला से बुझाती हो, उसे कहते गोपी। नंद महाराज क्या है, गैया क्या है, धाम क्या है? एक दृष्टि से देखा जाए सभी गोपी है। क्यों? गो आत्मा पीपीवती, आत्मा से परमात्मा के आनंद का पान करने वाले।
गोपी। परंतु यहां जब शब्द कहते हैं अशेष गोपी मंडल पूजिता, हमारी बुद्धि केवल मात्र गोपी जिन्होंने स्त्री स्वरूप से दर्शन होता है जिनका, हम केवल उसे ही समझते हैं। ये गलत है। नंद महाराज, वृषभानु महाराज जैसे परमोत्कृष्ट भक्त, जिन्होंने श्री राधा रानी को, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने पुत्र पुत्री के रूप में दर्शन किया है, प्राप्त किया है, वो भी उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। जिनकी वो आराधना करते हैं उन्हें कहते हैं राधिका। तो राधा रानी जी सबकी आराध्या हैं, इसलिए गोपी मंडल पूजिता। गोपी मंडल पूजिता का एक और अर्थ, प्रत्येक गोपी अपने आप में एक मंडल है, अपने आप में एक मंडल है। इसका एक अर्थ ये भी है, जैसे अब मैं एक आत्मा को ही लेता हूँ, एक आत्मा ऐसी जो शुद्ध परिशुद्ध होकर के, भक्ति से ओतप्रोत होकर के, भगवान के नाम में पूरी तरह एकदम डूबी हुई है, ऐसी अवस्था में जो आत्मा है, ध्यान दीजिएगा, उस आत्मा के साथ में, जहाँ आत्मा जिस शरीर में विराजमान है, उस आत्मा के साथ में आत्मा का सहयोग करने वाली जितनी और सेल्स हैं, सेल, बॉडी के सेल, वो सारे के सारे मंडल बना लेते हैं एक। समझिएगा, ये बात बड़ी ही तत्व की बात है, इसको साधारण मत लेना, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा जीवन में। जैसे गुरुदेव ने जब अपने आप को पूर्णतया भगवान को समर्पित किया, तो क्या पहले नहीं किया था? जब किया तब, पहले से तो गुरुजी समर्पित हैं, बचपन से ही, आदिकाल से ही। लेकिन अगर हम बाह्य दृष्टि से देखते हैं, जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, इस दृष्टि से देखते हैं, जब दर्शन किया तब उनकी जो स्वयं की स्थिति है, मतलब गुरुदेव आत्मा स्वयं की जो स्थिति है, वो भगवान से कैसे संलग्न हो गई। जैसे भगवान से संलग्न हुई तो वो छोटी सी आत्मा के साथ में जो इर्द गिर्द में जितनी आत्माएं हैं, जो उस हृदय के अंदर पंप कर रही हैं, जो सेल को आगे भेज रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन कर रही हैं, कल्पना कीजिए जिस हृदय में नाम उदित हो रहा हो, जिस हृदय में नाम उदित हो रहा हो, नाम प्रकट हो रहा हो, उस हृदय में रहने वाले जीव जो हैं उनकी स्थिति क्या होगी। वो जो शब्द आता है, तुंडे तांडव विनुतते तुंडावली लब्धे, कि जब राधा रानी कहती हैं सखी से, यह सखी मैं तुम्हें क्या बोलूं, एक नाम जब मैं उच्चारण करने लगती हूं, मेरी ये जिह्वा जो है ना, एक जिह्वा कोई एक नाम के उच्चारण करने के लिए बड़ी परेशानी करती है। क्यों, क्या ऐसा नाम कौन सा है मैं उच्चारण नहीं कर पा रही हूँ, 2 वर्ण वाला है, उसमें 2 अक्षर हैं, क्या क्या है। कहते बोलूंगी तो मेरे को करोड़ों जिह्वाओं की लालसा होती, एक बार बोलने से, एक बार बोलने के लिए करोड़ों जिह्वाओं की जरूरत पड़ रही है, और उन करोड़ों जिह्वाओं में एक कृष्ण नाम जब गुंजायमान होगा तो उसको सुनने के लिए अरबों कानों की आवश्यकता पड़ रही है। अरबों कानों के माध्यम से जब वो हृदय प्रांगण में जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, बड़े सुंदर भाव है यहाँ, हृदय प्रांगण में जाता है, और जब वहां जाके वो संगम करता है, मिलन करता है, तो बाकी सारे की सारी शांत मूर्तिमंत हो जाती है। अब इसको ध्यान से समझो। नाम उच्चारण करने लगे तो नाम उच्चारण मुख में बाद में आएगा, हृदय में, हृदय से वाइब्रेट पहले होगा, इच्छा पहले जगेगी, है ना।
जैसे जगने लगती, तो जो चिन्मय पुरुष हैं, चिन्मय भक्त हैं, जो उस धाम से इस धाम पे अवतीर्ण हुए गुरुदेव की तरह, उन लोगों की जितने भी शरीर के अंदर सेल हैं, वो सारे के सारे कृष्ण नाम करने के लिए पागल हो जाते हैं। आपने देखा ना गुरु जी को अंतिम लीला में, आंखें बंद, उल्टी हो रखी आंखें, आंखों की वाइट वाइट नजर आ रहा है, ब्लैक नजर नहीं आ रहा। देहरादून हरि नाम देने के समय गुरु जी की जो अवस्था थी, वो ऐसे लग रहा था मानो कि समुद्र अभी जो है सारी सीमाएं तोड़ करके डुबो देगा सबको। सारी सीमाएं अर्थात हम जैसे जो पतित जीव हैं, उनके भी जो बांध बने हैं उनको तोड़ करके अपने में बहा ले जाएगा। इस प्रकार से गुरुदेव का स्वरूप दर्शन किया। गुरुजी उच्चारण कर रहे थे, सुदामा प्रभु दर्शनीय था वो, और वो वीडियो में भी मैंने रिकॉर्ड किया था। गुरुजी ऐसे समय में वीडियो बनाने नहीं देते थे, लेकिन मेरे हाथ में कैमरा था इसलिए गुरुजी कुछ बोले नहीं। और वो गुरुजी हाथ ऐसे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एकदम। और इससे भी ज्यादा विरह में हमने गुरुदेव को ग्वालपाड़ा में देखा, कमरे के अंदर बैठे हुए, हरे हरे करते हुए गुरुजी हरे बोल नहीं पा रहे। वो एक स्थिति का जब दर्शन हुआ तब मालूम पड़ा इसका अर्थ क्या है। वो अनंत जीव जो शरीर में हैं, वो सारे के सारे उस नाम का उच्चारण करने की इच्छा कर रहे, इसलिए जिब्बा लड़खड़ा जा रही है, शब्द गले से बाहर नहीं आ पा रहा है। जितना आता है उसको सुनने के बाद जो कानों में चला जाता है, कानों में जाकर के जब हृदय में पहुंचता है तब तक मूर्छा हो जाती है। गुरुजी कलकत्ता के अंदर ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि मुख से झाग निकल ले कि अरे ये क्या हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ खा लिया क्या। उनको उस निद्रा, उस योग निद्रा, निद्रा शब्द बोलना गलत होगा, उस समाधि से जब गुरुजी को हटाया गया तब गुरु महाराज जी मतलब कुछ बोल नहीं पाए, ऐसी अवस्था है। तो कहने का मेरा मतलब कि गोपी मंडल पूजिता, इससे पहले अशेष शब्द बोला है। अशेष मतलब गिनती नहीं कर सकते। आप कल्पना करके देखिए, अगर ऐसे भक्त संसार में अगर सोई हो, मान लो, जो उस अवस्था में भगवान का नाम लेने वाले हों, उस समय उनके साथ में जितनी आत्माएं नाम ले रही हैं, वो सब किसकी पूजा कर रही हैं? श्री राधा रानी की। इसलिए अशेष गोपी मंडल, एक अर्थ ये है। और एक अर्थ जो अगर हम इसे गोपी मतलब वृंदावन, और वृंदावन की गोपी मतलब गाय पालन करने वाली से लें, तो उनको भी अगर लेते हैं तो वृंदावन में जब भगवान की लीला हुई है, भगवान ने बहुतों के साथ नृत्य किया। नृत्य का अर्थ होता है रास। डिक्शनरी उठाइए, पढ़ सकते हैं। रास का अर्थ होता है रस। रस से रास हुआ, जहां रस घनीभूत हो जाए, रस इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा हो करके उसका मतलब उसका ऐसी अवस्था में आ जाए रस, जहां पर बह भी नहीं रहा है और बह भी रहा है, बह भी नहीं रहा और बह भी रहा है, उसे रास कहते हैं। और वो रास ठाकुर जी ने गायों के साथ भी किए, गायों के साथ भी नाचे हैं, बछड़ों के साथ भी खूब नाचे हैं। तो बछड़ों के लिए वही उनके लिए रास है, क्योंकि वो रस का घनीभूत अवस्था उन्होंने प्राप्त की कृष्ण का अंग संग प्राप्त करके। सुन लीजिए, उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो रास केवल गोपी 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 करते रहते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। वही रास जब ठाकुर जी ने ब्रजरज के साथ की है, ब्रजरज को मुख में डाला है और रज जो है पूरी की पूरी पागल हो गई
कि हाँ श्याम सुंदर आप हमें मुख में डाल रहे हैं, आहा आनंद में डूब गई, तो मानो सारी की सारी पृथ्वी और ब्रह्मांड भगवान के मुख में आके विराजमान हो गए कि ये रस कहां मिलेगा, क्योंकि हमारा अंश ग्रहण किया प्रभु ने, तो अपने अंश के साथ जो अंशी हैं ब्रह्मांड वो सारे मुख में आ गए। मैया ने कान पकड़ा, कृष्ण ने दिखलाया नहीं कि मुख में ब्रह्मांड है, इच्छा नहीं की, वो जो मिट्टी गई थी उस मिट्टी में सारे के सारे ब्रह्मांडों का जो दर्शन हो रहा है वो स्वाभाविक रूप से सारे ब्रह्मांड वहां पे प्रकट हो गए। विशेष रूप से पृथ्वी प्रकट हुई, पृथ्वी के अंदर यशोदा मैया भी, सब है। तो मां ने जो कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दर्शन किया, कृष्ण ने इच्छा करके नहीं दिखलाया, वो तो डर के मारे मुंह बेचारा खोल गया, बच्चा था 2.5 साल का बच्चा, क्या किया था, खुल गया, खुला तो अंदर दिख गया। वो क्या है, वो पृथ्वी प्रफुल्लित हो गई, वो रस से रस को प्राप्त करके, रस से रस को प्राप्त, अर्थात स्वयं कृष्ण ने उठाया, रस ने उठाया, और रस जिह्वा, रस को प्राप्त करके, उस रस ने रस को प्राप्त करके रसना में जाने के बाद रास की अवस्था प्राप्त कर ली। और जैसे ही वहां रास होने लगी, अर्थात भगवान के मुखारविंद में जैसे पृथ्वी नृत्य करने लगी, माँ यशोदा देख करके हैरान हो गई कि मेरे लाल को कुछ गड़बड़ हो गई, भूत ने पकड़ लिया। बोल वृंदावन। तो कहने का अभिप्राय बड़े ध्यान से समझिएगा, रास गोविंद ने केवल मात्र गोपियों से नहीं किए, नंद यशोदा मैया उनके साथ ठाकुर जी ने नृत्य किया है। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल, वृंदावन के कुंज गलिन में नाचे श्री गोपाल, अति सुकुमार है, इति सुकुमार है, अति सुकुमार है, इति सुकुमार है। एक संत हुए दक्षिण भारत के, नाम मैं भूल रहा हूं, नाम क्या नाम है, हरि 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 बोल, हरि बोल ऐसा कुछ, स्वामी हरि हरि बोल स्वामी ऐसा कुछ है। अरे गजब के, शायद मध्वाचार्य संप्रदाय से हैं, अद्भुत कीर्तन। तो वो कीर्तन में भक्तों के साथ में जब रमण करते हैं तो संकीर्तन रास होता है, संकीर्तन भी रास है। रस जहां पे घनीभूत हो जाए उसे रास कहते हैं। इसी तरह से श्री राधा रानी की जो गोपियां हैं, अब उनकी रास की बात करें, उनकी रास की बात करें तो वहां क्या होता है, राधा रानी की जो गोपियां हैं उन गोपियों में कुछ तो अयोध्या से आई हैं, कुछ जनकपुरी से आई हैं। क्या जी वहां से चल के आई, पैदल आई? कहते नहीं, उन्होंने जो इच्छा की थी उस इच्छा की पूर्ति के लिए आई। कल को याद करके इस बात को मुझे याद कराना कि वो क्यों आई, कैसे आई, उनको आने की क्या जरूरत थी, ये बात हम कल श्रवण करेंगे। अलग 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 ब्रह्मांडों से जब भगवान ने पृथ्वी के ऊपर लीला की है तो अलग अलग देवलोकों से जीवात्माएं उतर करके इस धरती पे आई और आकर के ठाकुर के साथ में नृत्य किया तो वह रास कहलाई। जब दंडक वन के 16,000 ऋषियों की बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बाबा जी लोग अपने ठाकुर जी के साथ रास करने की इच्छा, विशेष रूप से गोपी रूप से, तो वो गोपी रूप प्राप्त होकर के वहां पे ठाकुर जी के साथ रास कर रहे। वो गोपी जो राधा रानी वाली लाइन की गोपी, वो गोपी आत्मा वाली दृष्टि से देखे तो भी, आत्मा की दृष्टि से देखे तो भी, राधा रानी वाली दृष्टि से देखे तो भी, उन गोपियों के रूप में अशेष गोपी मंडल पूजिता। तो अशेष मतलब गिनती नहीं कर सकते, ऐसी गोपियों के मंडलों के द्वारा जो प्रपूजित हो रही हैं वो श्री राधा रानी, अर्थात राधा जी सबकी आराध्या हैं। इसलिए यहाँ बोला अशेष गोपी मंडल पूजिता। वंशा कृपा सिंधु पतितानां